हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन इन पीओसी का एक्सरसाइज 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम 1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन एसिड में होती है बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए एसिड कौन सा है। तो फर्स्ट है बच्चों आंसर, इसमें एसिटिक एसिड लिया हुआ है। तो जो एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है, ये मिल जाएगा। हेक्सेनॉल अल्कोहल में नहीं होता, फिनॉल में नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ गया 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन। बच्चों क्या है कि कैम्फर वोलेटाइल होता है, इसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। बच्चों आंसर हो गया इसका 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमसे पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। बच्चों आयोडीन का अल्कलाइन सोल्यूशन क्या मतलब, आयोडीन को NaOH के साथ लिया है और जिसमें येलो प्रेसिपिटेट मतलब CH3 नहीं बनता है, वो कंपाउंड हमें देखना है। तो बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट CH3 CHOH और CH3। तो बच्चों क्या अल्फा बीटा CH3 है, तो इसमें आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चों CH3 CH2 CHOH और CH3। तो जो अल्फा और बीटा, ऐसा अल्कोहल जिसमें बीटा CH3 हो और ऐसा पार्ट प्रेजेंट हो जिसमें आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा, बच्चों ये भी बनाएगा। बच्चों थर्ड में लिया है CH3OH, इसमें जो अल्फा CH3 है और अल्कोहल के साथ आपको बीटा CH3 वाला पार्ट चाहिए था, तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। इसमें जो है बच्चों CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। बच्चों आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, और फोर्थ है CH3 CH2OH CH3 CH2OH। ठीक है बच्चों, ये अल्फा बीटा CH3 है, इसमें भी आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा क्लोरो आइडोफॉर्म का CHI3 का। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है बच्चों द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नैप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। तो बच्चों क्या है, नैप्थलीन आसानी से सबलाइन हो जाता है, तो इसका सब्लिमेशन टेक्निक यूजफुल होता है। बच्चों सेपरेशन टेक्निक हम अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एसिटल्डिहाइड CH3 CHO और दूसरा है C6H5 CH2CHO। इन दोनों को कह रहा है बच्चों डिस्टिंग्विश करना है। तो पहला कह रहा है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बच्चों फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड का होता है, और बच्चों दोनों ही एल्डिहाइड हैं। तो बच्चों बेनेडिक्ट की बात करो इसमें, तो बेनेडिक्ट इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म बच्चों इसमें मिलेगा क्योंकि अल्फा CH3 है और इसमें नहीं मिलेगा। तो जब टेस्ट एक में मिले एक में ना मिले, बच्चों आ गया आपका आंसर 2। ठीक है, इसके बाद कह रहा है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस टेस्ट बच्चों दोनों में मिलता है, दोनों ही एल्डिहाइड है, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग सोल्यूशन बच्चों एल्डिहाइड में मिलता है, दोनों ही एल्डिहाइड है, फेलिंग टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश करने की बारी आती है, तो आइडोफॉर्म इससे अलग कर सकते हैं 5 से। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों 6 में पूछ रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है विच डज नॉट डीकलराइज KMnO4। तो बच्चों KMnO4 को डीकलराइज जो करता है वो हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और हमने कहा था बच्चों बेंजीन में अंदर डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों बेंजीन में ये डबल बॉन्ड क्या है, स्टेबल है, रेजोनेंस करते हैं, जिसकी वजह से इसमें ब्रोमीन वाटर या KMnO4 के साथ KMnO4 की कलर या ब्रोमीन वाटर की कलर को ये डिकलराइज नहीं करता है। ठीक है, ब्राउन कलर इसका और इसका पिंक या पर्पल कलर डिकलराइज नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन आपसे पूछ रहा है एंड डू नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो बच्चों अमोनिकल
सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये प्रेसिपिटेट भी नहीं बनाता। ठीक है, तो बच्चों को बताना है तो क्या है, तो आंसर है बच्चों इसका बेंजीन, आंसर 1। ठीक है, क्योंकि एसिटिलीन में प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों, प्रोपाइन टर्मिनल अल्काइन है प्रेसिपिटेट बनेगा, और ब्यूटाइन भी टर्मिनल अल्काइन है प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ठीक है, बेंजीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 8। ठीक है, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। तो 6 में पूछ रहा है कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन देखिए C2H2। तो C2H2 में क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड H है, और Q प्लस क्लोराइड है बच्चों क्या, Cu2Cl2, और अमोनिकल है बच्चों क्या है, NH4OH। तो ये रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कॉपर लग जाएगा एसिडिक H को हटा करके, ये Cu और यहाँ पर Cu। ठीक है बच्चों, तो ये टेस्ट बच्चों क्या है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट का बनना, मतलब बच्चों ये टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है। तो अल्काइन मिलता है, तो सी ऑप्शन थर्ड है बच्चों, उसमें तो मिलेगा C3H6 बच्चों, ये क्या है, ये एल्कीन है। C2H4 बच्चों एल्कीन है, CH4 एल्केन है, तो एल्केन या एल्कीन में ये टेस्ट नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है कि बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड। तो बच्चों बेयर्स रिएजेंट होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो बच्चों क्या है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 9th। तो 9th में है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हाइड्रोजन गैस विथ सोडियम मेटल। तो बच्चों एक कंपाउंड है जिसमें हम अगर सोडियम मेटल मिला दें तो गैस जो निकलनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, हाइड्रोजन। इसका मतलब वो कंपाउंड में H कैसे होने चाहिए बच्चों, एसिडिक H होने चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए बच्चों 9th के। तो 9th में CH4, तो मीथेन का एसिडिक H नहीं होता। C2H6 बच्चों एल्केन है, इसमें एसिडिक H नहीं होगा। C2H4 बच्चों क्या है, एल्कीन में एसिडिक H नहीं होते। तो बच्चे कहाँ, C2H2। तो C2H2 क्या है बच्चों, अल्काइन है, और अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है जब sp कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9th में आंसर आ गया बच्चों 4। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में देखिए द कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पूछ रहा है, और सभी फर्स्ट अल्कोहल है, तो अल्कोहल है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों क्या है, CH3OH। बच्चों CH3OH में अल्फा CH3 है, इसमें एल्डोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलता। अल्कोहल में बच्चों बीटा CH3 चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों CH2OH, ये अल्फा और ये बीटा, बच्चों इसमें मिलेगा, आंसर है आपका 2। ठीक है बच्चों, थर्ड है C3H7OH। तो C3H7OH क्या है बच्चों, प्रोपाइल है। ठीक है बच्चों, तो इसमें नहीं मिलेगा। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों C2H5। तो ये बच्चों ये ब्यूटेन है, तो एल्केन का टेस्ट नहीं होता। ठीक है, बच्चों इसमें C3H7 लिखा हुआ है, और ये बच्चों ऐसा भी हो सकता है आइसोप्रोपाइल CH3 और OH। ठीक है बच्चों, तो अल्फा बीटा CH3 है, तो इसके इस आइसोमर में हो सकता है। तो इसमें मतलब क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन ये इसमें तो पक्का ही होगा। तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, C3 प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल में तो मिलेगा, लेकिन बेस्ट आंसर अगर आप देखें तो इसमें से ये सेकंड वाला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों दिया हुआ है द कंपाउंड विच डिकलराइज ब्रोमीन वाटर बट नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो बच्चों एक कंपाउंड है जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज तो करता है, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब एक तो बात तो क्लियर है कि ये अनसैचुरेटेड है। ये कंपाउंड कैसा बच्चों, अनसैचुरेटेड है, और उसमें टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट ना करने का मतलब क्या है बच्चों, वो टर्मिनल अल्काइन नहीं है।
अनसैचुरेटेड है, लेकिन बच्चों ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, एल्कीन या इंटरनल अल्काइन। क्योंकि ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट ना देने का मतलब क्या है बच्चों, वो टर्मिनल अल्काइन नहीं है, इंटरनल अल्काइन होगा। अब बच्चों ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। इथीन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इथीन। इथीन क्या है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों, इथाइन। इथाइन क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर बच्चों है थर्ड ऑप्शन है प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और प्रोपेन है बच्चों ये, तो CH3 CH2 CH3, तो बच्चों प्रोपेन मतलब ये एल्केन नहीं है, क्योंकि डीकलराइज हो रहा है, तो अनसैचुरेटेड है, ये भी नहीं है। और फोर्थ में लिखा है बच्चों इथेन, तो इथेन क्या है, CH3 ये भी नहीं रहा। इसको ढूंढना बड़ा ही आसान था, ठीक है बच्चों। बच्चों 11th के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में है बच्चों C2H2 लिया है, CH4 लिया है और C2H4 लिया है, ये सब है बच्चों हमारे पास। एक ट्यूब में है और बच्चों इसमें हमने अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड मिलाया, Cu2Cl2 और NH4OH, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द गैस विच कम्स आउट अनइफेक्टेड। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है। तो अल्काइन अगर देखें बच्चों, इसमें से C2H2 और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C Cu और CCU रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं बच्चों। तो ये तो प्रेसिपिटेट बनाने में लग जाएगा, अनइफेक्टेड जो बचेगा वो बचेगा क्या, CH4 और C2H4, क्योंकि CH4 और C2H4 से ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको तो पकड़ लेगा, ये इनको जाने देगा। तो जाने देगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में, तो 12 में जो जा रहे हैं वो बच्चों है आंसर 3 में, ठीक है बच्चों, ऑप्शन 3 में है ये। तो 12 के बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों हमने देखा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एसिड में होता है, और एसिड के अलावा भी कुछ ऐसे कंपाउंड जहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मिलता है बच्चों। हमने जीओसी में इस चीज को डिटेल में बताया हुआ है, फिलहाल अभी हम आपको आंसर बता देते हैं। एक तो फर्स्ट है बच्चों 2,4 फिनॉल है, और है 2,4,6 NO2 NO2 और NO2। बच्चों ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है, जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो बच्चों हमने इसको जीओसी में और डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड की एसिडिकेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से CO2 को रिलीज करता है, ठीक है। फिर है बेंजोइक एसिड, तो ये तो बच्चों एसिड ही है, इसको तो पता ही था। तो इसमें भी बच्चों क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये CO2 रिलीज करता है, ये भी ठीक है। फिर बच्चों है थर्ड ऑप्शन में है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में है बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बच्चों एसिड ये भी है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 रिलीज करता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें अगर देखें तो रिलीज तो CO2 बच्चों ये भी करवाता है, ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे कमजोर अगर एसिड है तो वो यही है, ठीक है। तो अगर हमें आंसर देना हो, यही आपको आंसर आ जाएगा, आंसर 3, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड CO2 रिलीज करता है, लेकिन इन सब में अगर वीक एसिड की बात करूं तो सबसे कमजोर यही पाया गया, तो हम आंसर में इसी को मान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो 13 के बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में देखिए बच्चों, तो 14 में हमसे पूछ रहा है कि ऑन मिक्सिंग एल्केन विथ क्लोरीन
ठीक है, एंड रेडिएटिंग इट विथ यूवी लाइट इट फॉर्म्स ओनली वन प्रोडक्ट। तो बच्चों को एक एल्केन है और इसका हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं और वन प्रोडक्ट बनता है। मतलब बच्चों इस एल्केन में सभी हाइड्रोजन कैसे हैं, एक ही टाइप के हैं। तो आपको बताने हैं वो एल्केन क्या होगा। तो बच्चों प्रोपेन तो नहीं हो सकता, CH3 CH2 CH3 ये है बच्चों प्रोपेन। और प्रोपेन में आप देख रहे हैं A B और A दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये तो नहीं होगा, एक ही बनाना है। सेकेंड ऑप्शन में देखिए पेंटेन, तो पेंटेन का बच्चों CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 CH2 CH3। तो बच्चों इसको देखें, इसमें बच्चों A B और C और B और A, क्योंकि यहां से कटेगा। तो बच्चों इसमें तो तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। अब है बच्चों आइसोपेंटेन। तो बच्चों आइसोपेंटेन क्या है, CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो बच्चों इसमें देखिए, इसको अगर हम बीच से काटते हैं तो ये A और A B C और D, इसमें बच्चों 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। 1 प्रोडक्ट बनाने हैं। तो फिर है नियोपेंटेन। तो बच्चों नियोपेंटेन क्या है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो सब आपको कॉमन नेम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो नियोपेंटेन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि सभी हाइड्रोजन एक जैसे मिला। बच्चों आंसर है 4, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर विच कैन गिव 2 प्रोडक्ट, 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है हेक्सेन, तो CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो बच्चों इसको देखो बी से सिमेट्रिकल है, तो ABC CBA। तो इसमें बच्चे क्लोरीन के साथ मिला बच्चों 3 प्रोडक्ट, एक और आपको बताना है जिसमें 2 प्रोडक्ट बनते हो। फिर सेकेंड ऑप्शन में देखिए बच्चों, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों ये है स्ट्रक्चर, बनाइए इसको, तोड़िए, ये सिमेट्रिकल है बच्चों। तो ये A और A और ये B A और A, तो यहां मिले बच्चों हमें 2 प्रोडक्ट। तो बच्चों आंसर आ गया इसका 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग वन दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बच्चों हमें देखना है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है बच्चों। आयोडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन बच्चों आपको याद हो गई होगी, इस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड और बच्चों इस तरीके का अल्कोहल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो बच्चों आपको यही ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों हम देखते हैं, तो लोग फर्स्ट ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं बच्चों। तो CH3 CH2 CHOH और CH2 CH3 बच्चों इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं देगा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए बच्चों, सेकेंड ऑप्शन में देखिए C6H5 CH2 CH2OH। बच्चों सेकेंड ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चों अल्कोहल के केस में बीटा पर CH3 चाहिए, जो कि नहीं है बच्चों, ये भी नहीं रहा। थर्ड वाले केस में देखिए CH3CH CH2OH और CH3, ठीक है बच्चों। तो ये भी नहीं है क्योंकि अल्फा और ये बच्चों बीटा, इसमें भी ये केस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर भी आयोडोफॉर्म नहीं मिलेगा बच्चों। फोर्थ वाला देखिए PH CHOH और CH3 बच्चों, ये अल्फा और बीटा CH3 है। आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं 17। तो 17 में देखिए बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है बच्चों, और O3 है और नंबर 2 पर क्या है, जिंक और H2O। तो बच्चों ये ओजोनोलिसिस है। तो आप डायरेक्ट देखिए जो प्रोडक्ट बना, हम ऑक्सीजन लगा देते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड को हटा करके CH3 CH डबल बॉन्ड O, तो 2 मोल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट बन जाएंगे। और ऐसा प्रोडक्ट बच्चों आपको दिया है और आंसर 4 में, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18।
तो 18 में बच्चों हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट मे बी यूज टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड एसिड। तो जो फिनॉल है OH और बेंजोइक एसिड है COOH। तो जो हमने आपको ये बताया था कि फिनॉल और बेंजोइक एसिड को अलग करने के लिए हम बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है बच्चों, तो ये NaHCO3 के साथ CO2 इवॉल्व करता है एसिड, और बच्चों फिनॉल जो होता है, फिनॉल में रिएक्शन नहीं होती, मतलब फिनॉल CO2 इवॉल्व नहीं करता। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि गिवन कंपाउंड एसिड है या फिनॉल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए बच्चों, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तो कहीं दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें गिवन में से देखिए एक्वस NaOH, तो NaOH चूंकि बच्चों एसिडिक एच यहाँ पर है, एसिडिक एच यहाँ पर है, तो NaOH तो दोनों से रिएक्ट करेगा, काम नहीं करेगा। टॉलेंस रीजेंट, तो बच्चों टॉलेंस टेस्ट एसिड का या फिनॉल का नहीं होता। मॉलिस टेस्ट, तो जो मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो वो भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो एक ही बचा बच्चों इसमें, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो बच्चों अगर हम फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं बच्चों इसमें, तो ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और बच्चों इसके साथ फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन नहीं होता है। तो फेरिक क्लोराइड बच्चों फिनॉल का टेस्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के लिए पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। तो आप बस समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इसको देखना है। बच्चों आंसर आ गया आपका 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों 19 में पूछ रहा है कि सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय। बच्चों सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा है, टॉलेंस टेस्ट होता है बच्चों। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है बच्चों, सिल्वर मिरर टेस्ट, तो बच्चों यही क्या है, ये टॉलेंस टेस्ट होता है। तो बच्चों ये क्या है, एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है। तो एल्डिहाइड में अगर हम टॉलेंस रिएजेंट बनाते हैं तो रजत दर्पण बनता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये एल्डिहाइड के लिए होता है। ठीक है, कीटोन में टेस्ट नहीं होते। तो बच्चों यहाँ पर एक तो है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है बच्चों, इसमें टॉलेंस टेस्ट मिलेगा। एसीटोन में नहीं मिलता बच्चों, कीटोन में टेस्ट नहीं मिलता। और तीसरा बच्चों है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये 2 आंसर हैं बच्चों इसके। ठीक है, एक से ज्यादा आंसर सही है इसमें। और बेंजोफिनोन बच्चों क्या है, अगर आप बेंजोफिनोन देखें तो बेंजोफिनोन बच्चों इस तरीके से है। तो बेंजोफिनोन में भी टेस्ट नहीं होता क्योंकि ये कीटोन है। ठीक है बच्चों, बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों 20 में पूछ रहा है हमसे कि ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक बच्चों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, उसका ओजोनोलिसिस करवाया। ठीक है बच्चों, तो ओजोनोलाइसिस कराने के बाद मिलता है बच्चों एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, और प्लस प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो बच्चों प्रोपियोन एल्डिहाइड क्या है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ये मिला। ठीक है, आइडेंटिफाई A। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि एक एल्कीन है, ओजोनोलिसिस करेंगे तो बच्चों हमने कहा कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए और ये डबल बॉन्ड को कंप्लीट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। ये बच्चों क्या है, 2 मिथाइल पेंट 2 इन। ठीक है बच्चों, तो हमें मिलता है 2 मिथाइल पेंट 2 इन। तो आंसर है बच्चों इसका 3। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 20 के बाद हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में कह रहा है द कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट। तो बच्चों मॉलिस टेस्ट
कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स के लिए होता है। ठीक है बच्चों, इसमें आंसर है 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में देखिए बच्चों, विच ब्रांच्ड चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ मोलिकुलर मास 72 U gives only one isomer of mono substituted alkyl halide। तो बच्चों हमने आपको मोनोक्लोरेशन बताया था कि अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनना है, इसका मतलब गिवन जो एल्केन है उसमें सभी तरीके के कार्बन एक जैसे हैं। तो अगर कार्बन सभी एक जैसे होंगे तो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी क्या होंगे, सभी बच्चों एक जैसे होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर हम 22 में देखें तो 22 में पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये है बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देखो पहले बात तो ये एक जैसे है नहीं सभी। ठीक है, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, और मोनोक्लोरो नहीं बनेगा, मतलब मोनोहैलाइड नहीं बनेगा, ये डाईहैलाइड बन जाएगा, तो ये तो नहीं रहा। ठीक है, दूसरा है बच्चों नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन है बच्चों CH3 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 CH3। अगर आप इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो बच्चों आएगा ये 72, और सभी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या बच्चों एक ही जैसे हैं। तो आप अगर इसमें देखेंगे क्लोरीनेशन करवाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, हमें आंसर मिला 2। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 22 के बाद 23। तो 23 में पूछ रहा है आइडोफोम टेस्ट, आइडोफोम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल। तो बच्चों देख रहे हैं कि आइडोफोम टेस्ट किस कदर इंपॉर्टेंट है, कितना पेपर में पूछता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं इससे। तो देखिए इथाइल मिथाइल कीटोन, तो इथाइल क्या है बच्चों C2H5 कीटोन है, और मिथाइल क्या है बच्चों CH3। तो इसमें आइडोफोम टेस्ट मिलेगा। तो कह रहा है किसमें नहीं मिलता है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या है I2OH माइनस के साथ ये आइडोफॉर्म बन जाएगा CHI3। आइडोफॉर्म का बच्चों येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो बच्चों आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप है और OH है। ठीक है, तो अल्कोहल के केस में अल्फा बीटा CH3 है, तो इसमें भी बच्चों क्या है आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। बच्चों तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे ऑप्शन में है ब्यूटेनोन है बच्चों, तो 1। ठीक है, तो ब्यूटेनोन में देखिए 1 2 और 3 और 4। तो 3 पर क्या है बच्चों मिथाइल है। ठीक है, 3 मिथाइल। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए इसमें भी अल्फा CH3 है, तो यहाँ पर भी ये आइडोफॉर्म बना लेगा। अब बच्चों एक ही ऑप्शन बचा, फोर्थ वाला आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो बच्चों आइसोब्यूटाइल क्या है CH3CH CH3 और CH2OH। ठीक है, तो इसमें बच्चों अल्फा और बीटा, तो अल्कोहल के केस में बच्चों बीटा CH3 चाहिए, जो कि नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम्स वगैरह हैं जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, इससे पेपर आपका बहुत ही आसान रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो 23 हो गया। 23 के बाद बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों 24 में हमसे पूछ रहा है कि ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। एलिफेटिक प्राइमरी एमीन क्या है बच्चों RNH2। ठीक है, इसको हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्या है CHCl3 एंड अल्कोहलिक या इथेनॉलिक KOH। तो KOH के साथ जब हीट करते हैं तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कार्बिल एमीन टेस्ट है ये, कार्बिल एमीन, जिसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो आंसर आ गया 4। तो 24 के बाद बच्चों 25 देखते हैं। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड अपॉन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या है CH3
CH CH3 CH2 CH3, ये बच्चों है 2 मिथाइल ब्यूटेन और हम इसका करते हैं मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है, तो कायरल प्रोडक्ट क्या होंगे? ठीक है, तो पहले तो बच्चों हम एक काम करते हैं, इसके प्रोडक्ट बना लेते हैं। कहाँ कहाँ बनेंगे? देखिए A B C और D, ठीक है, और ये A, इसके 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो थोड़ी सी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, चारों प्रोडक्ट बना लेते हैं बच्चों। तो CH2Cl CH CH3 प्लस CH3 क्लोरीन और CH2CH3। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट बन गया बच्चों CH3, बच्चों ये CHCl, जितने तरीके के कार्बन है उनसे हाइड्रोजन हम हटा देते हैं बच्चों, CH3, और चौथा बन गया बच्चों आपका ये। बच्चों कायरल का मतलब क्या है? कायरल कार्बन का मतलब बच्चों है एक ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों, इस तरीके से, ऐसे कार्बन को कायरल कहते हैं। और कायरल कंपाउंड ही बच्चों क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसके अगर ये कार्बन कायरल है तो जो इसके 2 कंपाउंड बन सकते हैं, R फॉर्म और S फॉर्म, ऐसे बन सकता है। तो हर एक कायरल कार्बन पर 2 तरीके का कंपाउंड बना सकते हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं बच्चों, तो इसकी जरूरत है यहाँ पर। तो बच्चों देखिए अब ये कार्बन बच्चों कायरल है क्योंकि इससे CH2Cl एक ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन है, ये CH3 है, और C2H5 ये डिफरेंट है। तो ये कार्बन बच्चों कायरल है, तो एक कार्बन कायरल पर 2 प्रोडक्ट माने जाते हैं। ठीक है, जिसको R और S कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये कार्बन कायरल नहीं है। ठीक है, तो आपसे कायरल पूछा है इसमें। ठीक है बच्चों, तो 25 में हमसे पूछा कायरल कंपाउंड, तो कायरल के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। तो बच्चों ये कायरल कार्बन नहीं है और कहीं भी नहीं है, तो 2 सेम है। तो कायरल के लिए बच्चों सभी डिफरेंट होने चाहिए, कोई सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये कार्बन कायरल हो चुका है क्योंकि इसमें एक H है, CH3 है, Cl है, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चों इसके 2 प्रोडक्ट। बच्चों इसमें कोई भी चीज कायरल नहीं है, कोई भी कार्बन इसमें बच्चों कायरल नहीं है, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसमें बात करें आंसर की, तो आंसर आ गया बच्चों आपका, तो आंसर है बच्चों इसका B। ठीक है, तो B आंसर में देखिए बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है कायरल कंपाउंड का, और कायरल कंपाउंड कितने बच्चों? 2, और ये 2 4। ठीक है बच्चों, बच्चों 25 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 26। तो 26 में कह रहा है कन्वर्जन ऑफ 2 ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, टू प्रोपियोनिक एसिड। तो प्रोपियोनिक एसिड क्या है बच्चों? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस कन्वर्जन में जो रिएजेंट यूज करते हैं, तो बच्चों ये आयोडोफॉर्म टेस्ट का सवाल है। तो पहले तो हम आयोडीन और NaOH लेते हैं, फिर बच्चों प्रोटोनेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को बच्चों हम रिएक्शंस में और भी क्लियर मतलब देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो देखिए क्या है बच्चों आयोडोफॉर्म में, देखते हैं, मैं बताता हूँ क्या तरीका है। तो अभी तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर मैकेनिज्म के थ्रू हम करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इन चीज़ों को। तो बच्चों ये जो अल्फा CH3 है, तो इसको तो हम बच्चों हम कन्वर्ट कर देते हैं आयोडोफॉर्म में, और इसको बना देते हैं बच्चों सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिड। तो जो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का जो एसिड है बच्चों ये क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ठीक है, तो बच्चों तो पहला स्टेप जो हुआ है
इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब हम पहला स्टेप करते हैं बच्चों, ये आयोडीन और NaOH जब लेते हैं तो बच्चों इसमें तो आयोडोफॉर्म बन जाता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनता है और सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है CH3 CH2 COO माइनस Na+। तो बच्चों अगर हम इसका प्रोटोनेशन करवा दें तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा। तो यही हमसे बच्चों पूछ रहा था। तो इसमें अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की, तो आंसर है बच्चों, इसका आंसर है बच्चों सी। इसमें हम NOH I2 और H+ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में देखिए कि क्लोरीनेशन करवा रहे हैं और N और P का वैल्यू पूछा है। तो बच्चों देखिए ये है CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है बच्चों। और क्लोरीन और HNu का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। और हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या बनेगा, ठीक है बच्चों। तो N और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो पूछ रहा है P। तो N और P का वैल्यू हमसे बच्चों पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या तरीका है। ये N बच्चों है, ये आपके टोटल प्रोडक्ट हैं, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा फिर से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम ऑप्टिकल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ये चीजें और डिटेल में आ जाएंगी। क्वेश्चन दिया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो बच्चों देखिए ये A B C D और ये बच्चों ये A है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने बच्चों इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसमें देखिए हम A पर B पर C पर D पर क्लोरीन लगा सकते हैं। तो CH2Cl CH CH3 CH2 CH3 ये बना। फिर देखिए बच्चों CH3 CH3 ये क्लोरीन CH2 CH3 ये बना। फिर बच्चों एक प्रोडक्ट ये बन गया और चौथा प्रोडक्ट बच्चों आपका ये बना, इस तरीके से। तो जो इसको देखा, इस केस में ये कार्बन कायरल है तो इसके दो प्रोडक्ट बने। बच्चों ये कार्बन कायरल नहीं है तो ये अकेला ही रहेगा, ठीक है। इसमें ये कार्बन बच्चों कायरल है तो इसके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे और इसमें कुछ भी कायरल नहीं तो ये एक रहेगा। तो अगर टोटल प्रोडक्ट की बात करें इसमें तो टोटल मिले बच्चों ये 2 और 2 4 5 और 6। तो जो ये N आ गया 6। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आंसर आता है बच्चों 4, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट आते हैं ये होते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बराबर ही होते हैं बच्चों। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब टोटल प्रोडक्ट है, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो 4 ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये 1 2 3 और 4। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों क्या है, इनको जो दो प्रोडक्ट होते हैं ना इनको पहचानता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हम डिटेल में देखेंगे ऑप्टिकल वाले केस में कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी फिलहाल बच्चों अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम आंसर की बात करें तो आंसर आ जाएगा आपका बच्चों बी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं 28। तो 28 में पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो यहाँ पर भी है बच्चों इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो स्टीरियो मतलब ऑप्टिकल का इस्तेमाल करना है। हर एक कार्बन कायरल पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। इसको भी बच्चों देख लेते हैं। तो CH3 CH2 CH CH3
CH2CH3। तो बच्चों देखें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो देखिए A टाइप का, B टाइप का, ये C टाइप का, और ये D टाइप का, और ये B, और ये A, क्योंकि यहाँ से बच्चों ये इस तरफ से इस वाले पार्ट से क्या ये बच्चों सिमेट्रिकल है। तो इसमें बच्चों हम बना सकते हैं, इसके 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं। चारों आप बना लीजिए। फिर कार्बन को कायरल देख लीजिए, एक कार्बन कायरल होगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो मिला बच्चों CH2Cl, CH2, CH, CH3, CH2CH3। ठीक है, दूसरा मिला बच्चों CH3, CHCl, CHCH3 और CH2CH3। ठीक है बच्चों, तीसरा मिला बच्चों आपको CH3, CH2, ठीक है, और चौथा मिला बच्चों आपको CH3, CH2, CH, CH2Cl, CH2CH3। बच्चों इस B और A से नहीं हटाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे थे। अब देखिए इसमें क्या क्या कौन सा कार्बन कायरल हुआ। तो बच्चों यहाँ देखिए तो ये कार्बन कायरल है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है और CH2CH3, और ये वाला डिफरेंट अरेंजमेंट है, इसके 2 प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, ये नहीं होगा बच्चों क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो 2 ग्रुप या एटम सेम नहीं होने चाहिए। बच्चों देखिए ये कार्बन कायरल है क्योंकि इससे जुड़ा हाइड्रोजन क्लोरीन CH3 और एक ही इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों ये वाला भी कायरल है। ठीक है, तो इसमें एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये अलग ग्रुप लगा हुआ है। बच्चों इसमें 2 कार्बन कायरल हैं तो 2 कायरल कार्बन पर 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों इसमें एक ही रहेगा क्योंकि कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि ये CH2CH3, CH2CH3 ये बच्चों इस कार्बन से जुड़े हुए ये 2 ग्रुप बच्चों सेम हो गए, दोनों इथाइल हो गए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए इसमें ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी बच्चों कायरल नहीं है क्योंकि इसके एक तरफ क्या है CH2CH3 इथाइल ग्रुप, इसके इस साइड भी इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये 2 सेम हो गए तो कायरल कार्बन नहीं, तो बच्चों इसमें एक। तो टोटल की बात करें तो ये इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने मिले बच्चों 4 और 2 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, इसमें आंसर है आपका 8। ठीक है, तो अगर बच्चों स्ट्रक्चरल की बात करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल में बच्चों हम सिर्फ जितने टाइप के कार्बन है उतना ही आंसर आ जाता है। तो स्ट्रक्चरल आपसे पूछता तो जो आंसर होता है 4, इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछ रहा है या टोटल पूछता है तो आंसर आता है बच्चों 8। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, आज का अंतिम सवाल। तो 29 में पूछा था कंपाउंड डज नॉट लिबरेट CO2। बच्चों CO2 क्या है, ये वही है ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बच्चों ये एसिड के लिए होता है। तो एसिड मतलब जैसे पिक्रिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है। ठीक है बच्चों, फिनॉल में ये नहीं होता, फिनॉल में सोडियम बाइकार्बोनेट का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो बच्चों देखिए ए ऑप्शन है बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक में आ जाएगा। सैलिसिलिक एसिड बच्चों, तो सैलिसिलिक एसिड होता है बच्चों ये OH और COOH। बच्चों इसमें भी COOH है, इसमें भी मिलेगा। तो बी आंसर है बच्चों आपका डी, जो कि है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड बच्चों फिनॉल होता है और फिनॉल में ये टेस्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों।